अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूँ नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आलू अंडे की मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे। ये रेसिपी आपने पहले ट्राई नहीं की होगी तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आज मैं आपको इस थिक ग्रेवी के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम 3 अदद अंडे शामिल कर देंगे। मैंने अंडे शामिल कर दिए। अब हम इसमें हाफ चम्मच नमक ऐड कर देंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। अंडे हमारे बॉयल हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक खूबसूरत सा पैन लेंगे और इसमें हाफ कटोरी ऑयल को शामिल कर देंगे। लीजिए मैंने ऑयल शामिल कर दिया। अब हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पेस्ट डाल देंगे जो कि मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया था। इस पेस्ट को डालने के बाद आपको किसी भी मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पेस्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का जवाब भी दूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पेस्ट की अलग से रेसिपी आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इस पेस्ट की रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो अब हम इस पेस्ट को ऑयल में अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि ये एक जन ना हो जाए। तो लीजिए ये मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया। अब कुछ स्पाइसेस की बात आती है। इसमें हम लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर और कुछ अजवाइन शामिल कर देंगे। अजवाइन इसलिए डालेंगे ताकि आलू की बादी वो ख़त्म हो जाए। अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये सारे मसाले एक साथ मिक्स हो जाएं। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैंने मसालों को अच्छी तरह से भून लिया। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और मसालों को फिर से हम भूनना स्टार्ट कर देंगे। भूनने से ही हमारी ग्रेवी थिक बनेगी, इसलिए हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमें थिक ग्रेवी हासिल हो। लीजिए मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए आलू डाल देंगे। मैंने आलू को डाल दिया है। प्लीज़ आप बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब हम आलू को अच्छी तरह से इस पेस्ट में पकाएंगे ताकि आलू में मसाले मिक्स हो जाएं और इनकी अच्छी तरह से हम भुनाई भी कर लेंगे। प्लीज़ भुनाई में कोई कंजूसी मत कीजिएगा। लीजिए मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया था। अब मैं इसमें एक कटोरी इसमें पानी ऐड कर दूंगी। लीजिए मैंने पानी को ऐड कर दिया है। अब हम एक चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जो बर्तन में मसाले लगे हैं वो जो है पानी में मिक्स हो जाएं। हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए मैंने इनको मिक्स कर दिया है। अब हम एक ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देंगे और 5 से 6 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान। पानी हमारा पक गया है। कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इस वक्त पर आकर हम 3 अदद जो अंडे थे वो मैंने काट लिए थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे और 2 अदद कटी हुई मिर्चें शामिल कर देंगे। अब हम इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाले हैं वो इनमें जज़ब हो सकें। लीजिए मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम एक ढक्कन की मदद से इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। लीजिए 5 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन तैयार हो चुका है। लीजिए हमें थिक ग्रेवी हासिल हो चुकी है जिसकी हमें ज़रूरत थी। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर भी इसका आया है। लोग इस वक्त पर आकर पता नहीं कौन कौन से मसाले ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं इस पेस्ट की वजह से कोई भी मसाला ऐड नहीं करूँगी। अब मैं इसमें सब्ज़ धनिया और कटा हुआ अदरक ऐड कर दूँगी। लीजिए मैंने सब्ज़ धनिया को ऐड कर दिया है। अब हम एक चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि धनिया और अदरक पक जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सालन जो है वो तैयार हो चुका है। तो जी चलिए फाइनल लुक की तरफ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं गार्निश के लिए इसके ऊपर सब्ज़ धनिया और अदरक ऐड कर दूंगी। तो जी माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें, बरकतें। तो जी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हुई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो कौन सी बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।